आपने देखा होगा कि कई लोगों को ट्रेन में बैठने पर, बस में बैठने पर चक्कर आते हैं और उल्टी होती है। कई लोगों को पहाड़ी रास्तों पे बस ऐसे घुमावदार रास्ते से जब गुजरती हैं तो उनको चक्कर आते हैं और वॉमिटिंग होती है। एक चीज आपने और भी देखी होगी, जब हम झूले में बैठते हैं तब भी कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग के पीछे का साइंस क्या है और शरीर इसकी प्रतिक्रिया कैसे करता है, तो दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले सामान्य उल्टी कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी डिटेल्स जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है, ये पीछे एक हिस्सा होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट पास में एक सीटीजेड होता है। अब ये सीटीजेड क्या है? सीटीजेड है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये सीटीजेड क्या करता है? हमारे ब्लड को लगातार मॉनिटरिंग करता है। यदि हम कोई चीज गलत खा लेते हैं या कोई गलत केमिकल बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये सीटीजेड एक्टिव हो जाता है। सीटीजेड एक्टिव हो जाता है और मेडुला ऑब्लांगेटा को क्या करता है? मैसेज भेज देता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा से एक नर्व जुड़ती है, एक नस जुड़ी होती है यहाँ से, है ना, जिसको अपन नस बोल सकते हैं। तो ये जो वेगस नर्व है ये एक्टिव हो जाती है। तो वेगस नर्व जैसे एक्टिव होगी, हमारा जो पेट होता है जिसको स्टमक बोलते हैं, ये स्टमक के जो मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को उल्टी होती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो सामान्य उल्टी हो गई। अब दूसरे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा जो कान है उसका काम सुनने के अलावा शरीर का संतुलन बनाना, मतलब बैलेंस बनाना है। जैसे मैं ऐसे हिल रहा हूं, ऐसे हिल रहा हूं, ऐसे हिल रहा हूं, तो कान के अंदर जो ये हमारा बाह्य कान होता है जिसको अपन पिन्ना बोलते हैं, ये मध्य कान होता है और ये आंतरिक कान होता है। आंतरिक कान में ऐसे गोल गोल फोल्ड होते हैं जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं। इस वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर एंडोलिम्फ एक लिक्विड भरा होता है, जैसे एक पानी जैसा लिक्विड भरा हुआ है। तो वो लिक्विड ब्रेन को मैसेज करता है कि बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैं ऐसे हिल रहा हूं, ऐसे हिल रहा हूं, तो मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट होता है ये ब्रेन तक जाता है और ब्रेन इस चीज को महसूस कर पाता है कि शरीर में कोई हलचल हो रही है। अब जो व्यक्ति बस में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उस समय क्या हो रहा है कि आंखें बता रही है कि नहीं, बॉडी स्थिर है, लेकिन ये जो शरीर हिल रहा है, मतलब व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो जो बॉडी है वो मूव कर रही है और आंखें बोल रही हैं कि शरीर स्थिर है। अब इन दोनों में क्या होता है, इस वाली प्रोसेस के अंदर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और सीटीजेड क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही सीटीजेड एक्टिव होगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा को ये मैसेज कर देगा और इसके मैसेज से वेगस नर्व एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। मोशन सिकनेस को कम करने के लिए, मतलब बस ट्रेन में अपन बैठते हैं और किसी को उल्टियां होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आती है जो इस वेगस नर्व को दबा देती है। चलिए, इसके अलावा हम अगले वीडियो में जानेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें शुरुआत के जो प्रेगनेंसी के मंथ होते हैं उसमें वॉमिटिंग क्यों होती है।